दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि किसी फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहला सवाल होगा कि ग्रेडियंट किस फंक्शन का निकालें, स्केलर का या वेक्टर का। तो जवाब होगा स्केलर का। जो फंक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्केलर फंक्शन होना चाहिए, ना कि वेक्टर फंक्शन। जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, अदिश फलन होना चाहिए, अदिश फलन। और इसका क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है प्रवणता या ढाल आपसे पूछी जाती है। तो फंक्शन मान लीजिए हमारे पास है f, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब मान लीजिए कि यही फंक्शन है और इसकी ग्रेडियंट निकालना है। तो इसका ग्रेडियंट इस तरह से लिखा जाता है ग्रेड ऑफ f, और ये होता है नेबला f। इसको हम शॉर्टकट में नेबला f, जहां नेबला पर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। ये नेबला है क्या, तो नेबला होता है एक ऑपरेटर। नेबला ऑपरेटर क्या होता है, तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, यही होता है नेबला। ठीक है, इस नेबला की सहायता से हम नेबला एफ निकालेंगे और वही नेबला एफ का ग्रेडियंट कहलाता है। कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे नेबला एफ जब हम लिखेंगे, यानी हमने एफ के राइट साइड में, दाहिने साइड में एफ को लगा दिया है और इसको नेबला एफ पढ़ रहे हैं। एफ को हम बाएं साइड में नहीं लगा सकते, हमेशा दाहिने साइड में लगाएंगे। और जब यहां पर नेबला एफ लगा दिए तो यहां भी एफ लगेगा, यहां भी एफ लगेगा, यहां भी, यानी जितने भी डेल हैं उन डेल के राइट साइड में एफ लगेगा। और ये ऐसे लिख दिया जाएगा आई डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर ऐसे ही जे डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ, फिर प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ। एक वेक्टर होता है, यानी सदिश होता है। ठीक है, फंक्शन क्या था, फंक्शन अदिश था। उसका जब ग्रेडियंट निकाला जाएगा तो फिर से क्या मिलेगा, हमें सदिश मिलेगा, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। कैसे निकाला जाता है, तो आइए देखते हैं। आई डेल बाई डेल एक्स, एफ की जगह पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ऐसे ही प्लस जे डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस के डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, यहाँ y के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, आंशिक रूप से अवकलन करना है। ठीक है, y और z कांस्टेंट माना जाएगा और ये बन जाएगा 2xyz क्यूब। और यहाँ i कहाँ लिखा जाए, i यहाँ भी लिख सकते हो, आगे भी या फिर पीछे लगा सकते हो, तो मैं पीछे लिख रहा हूँ i कैप। ठीक है, ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ y का 1 हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर जेड क्यूब वैसे ही रहेंगे, और यहाँ j कैप आगे भी लगा सकते हो या फिर पीछे भी लगा सकते हो। ठीक है, प्लस ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर y वैसे ही रहेगा और z स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ रहेगा k कैप। इस तरह से हम ग्रेडियंट ऑफ f प्राप्त करते हैं, जो कि क्या है, ये क्या है, ये एक वेक्टर फंक्शन है, एक सदिश राशि है। ठीक है।